कहां चुक गए नीतीश कुमार? पीएम की चाहत में हाथ से छूटता दिख रहा है सीएम पद। कांग्रेस ने पीएम पद को लेकर नीतीश का दावा मानने से ही कर दिया इनकार। जेडीयू की ओर से सीएम पद छोड़ने का बनाया जा रहा है दबाव। 6 महीने पहले 9 अगस्त को नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया था। महागठबंधन में आकर सरकार भी बना ली। गठबंधन भले ही बदल गया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही रहे। महागठबंधन में आते ही नीतीश कुमार ने पीएम पद को लेकर दावेदारी पेश कर दी। पूरे बिहार में नीतीश के पीएम उम्मीदवार के पोस्टर लगा दिए हैं। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश की पीएम उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया। नीतीश गैर बीजेपी दलों को एकजुट करने की मुहिम में लग गए, लेकिन नीतीश की मुहिम को शुरुआत में ही परिता लग गया। सबसे पहले नीतीश कुमार के खास सहयोगी माने जाने वाले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने नीतीश को झटका दिया, तो उसके बाद बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी नीतीश को पीएम उम्मीदवार मानने से इनकार कर दिया। टीएमसी की ओर से तो पीएम पद को लेकर ममता की ही दावेदारी पेश कर दी गई। अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कर दिया कि पीएम पद पर हम आपका समर्थन नहीं कर पाएंगे, और रही सही कसर कांग्रेस ने पूरी कर दी। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 2024 में मजबूत विपक्ष मोर्चा तैयार होगा, लेकिन उसका नेतृत्व कांग्रेस करेगी। साफ है, कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में जाने की तैयारी कर रही है। नीतीश की उम्मीद तब बिखर गई जब उन्हें सोनिया गांधी से मुलाकात का समय ही नहीं मिल पाया। बाद में लालू के सहयोग से नीतीश सोनिया गांधी से मिले तो, लेकिन बातचीत बहुत अच्छी नहीं रही। सोनिया ने नीतीश को कोई आश्वासन नहीं दिया। हालत ये थी कि इस मुलाकात का फोटो तक नहीं खींच पाया। नीतीश को एहसास हुआ कि पीएम दावेदारी हाथ से फिसल गई है और जेडीयू की ओर से अलग से दबाव बन रहा है, तो उन्होंने इस दबाव से निकलने के लिए 2025 में कमान तेजस्वी को सौंपने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस बार भी नीतीश का दाम उल्टा ही पड़ गया। 2025 तक इंतजार करने को आरजेडी तैयार नहीं है। आरजेडी नेता तो होली पर ही खेला की बातें कह रहे हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश के एक साथ जो भी फोटो सामने आ रहे हैं, उसमें भी साफ दिख रहा है कि तेजस्वी नीतीश के ऐलान से परेशान है, और परेशानी उनके चेहरे पर झलकती दिखती है, जिससे नीतीश का सीएम पद ही मुश्किल में दिख रहा है। 2025 को लेकर सिर्फ आरजेडी में ही नाराजगी नहीं दिख रही, बल्कि जेडीयू नेता भी नीतीश से नाराज दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो इसे लेकर खुली बगावत ही कर दी। जेडीयू से इस्तीफा दे दिया, अब अपनी नई पार्टी बना ली। लेकिन जाते जाते उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू की परेशानी को बढ़ा गए। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी और लालू से बड़ी डील की है। नीतीश सिर्फ सीएम पद ही नहीं सौंप रहे हैं, वो जेडीयू की कमान भी तेजस्वी को सौंप रहे हैं। जेडीयू का आरजेडी में विलय कराने की तैयारी नीतीश कुमार कर चुके हैं। उन्हें जेडीयू में कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जो उनका उत्तराधिकारी बन सके। वो पड़ोसी के घर में अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। कुशवाहा के बयान के बाद से ही जेडीयू मुश्किलों का सामना कर रही है। इसके बाद से ही नीतीश कुमार ने केंद्र में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की योजना को ही किनारे कर दिया। अभी तो नीतीश अपना वोट बैंक संभालने में जुटे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की बगावत के चलते उनका लव कुश वोट बैंक ही बिखरता दिख रहा है। और अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार बेहद कमजोर हो जाएंगे, और इसका फायदा बीजेपी और आरजेडी को मिलेगा। नीतीश का अति पिछड़ा समर्थक बीजेपी के साथ चला जाएगा तो अल्पसंख्यक वोट पूरी तरह से आरजेडी के पाले में चला जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा का जाना जेडीयू में बड़ी टूट माना जा रहा है। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के आने से जेडीयू को कोई फायदा नहीं हुआ था। सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा कि कुशवाहा चले गए तो ठीक ही हुआ, नहीं तो जेडीयू को नुकसान ही होता। लेकिन नीतीश को भी एहसास है कि नुकसान तो आगे होने वाला है।